प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। पत्थर सिर्फ आता है आपकी शुभ इच्छा जगाने। जीवन में समस्या आती है आपको बताने कि तुम जो चाहते हो वो खुल चुका है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसे। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग
आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे, मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है। इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आपको निरंतरता का गुण अपने अंदर लाना है। श्री राम निरंतरता से चलते रहे और समुद्र आने के बावजूद भी कार्य नहीं रुका। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ लक्ष्मण के साथ निरंतरता से कार्य करते हैं, क्योंकि श्री राम जी का जन्म जिस पर्पस से हुआ था वो निरंतरता के गुण की वजह से पूरा हुआ। 14 साल में रावण मरा, निरंतरता से कार्य चले। होता क्या है, एक इंसान पहाड़ पर जा रहा है, उसके पास मैप है, नक्शा, उसके पास पुस्तकें हैं और कुछ खाना पीना, उसको खजाना ढूंढना है। अब वो ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होता है, कहीं पर वो थोड़ा एक स्थान ढूंढकर बैठा है और एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आया, घबरा गया। अचानक कोई जीवन में मुसीबत आती है तो इंसान घबरा जाता, अरे ये क्या हो गया, ये तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। उस वक्त उसको लीला करके देख नहीं पाता इंसान। पत्थर आ गया, वो घबरा गया, कैसे तो बच गया, बाजू हट गया, फिर पत्थर आके रुक गया, आप बच गए, वो इंसान बच गया और पत्थर वो बड़ा सा आकर रुक गया। अब चूंकि पहाड़ी इलाका था, बीच बीच में बारिश हो रही थी, कैसा वातावरण होगा, सब मुसीबतों के बीच अब तो पत्थर भी आया। तो आपके मन में इच्छा जगी, अरे कोई ऐसा स्थान मिले जहां पर मैं आराम से बैठकर नक्शा पढ़ पाऊं और जो पुस्तकें लाया हूं वो पढ़ पाऊं, ऐसा स्थान मिले, ये शुभ इच्छा आपके अंदर जगी। पत्थर जब आया, आपकी इच्छा कितनी बढ़ गई, अरे ये होना ही चाहिए, अब एक ऐसा सुरक्षित स्थान मुझे मिलना चाहिए। मगर अब फिर ध्यान जा रहा है उस बड़े पत्थर पर, उस पत्थर में नुकीले कोने बाहर आए हुए, अरे बाप रे, ये लगता था तो क्या हालत होती थी मेरी, इसके में नीचे आया होता तो क्या हुआ होता। अब रहस्य इंसान को मालूम ही नहीं हो सकता। एक इंसान क्या करेगा, कहेगा कि मैं वापस जाता हूं, और एक कहेगा मैं निरंतरता से ऊपर चढ़ता हूं। अब ये दो इंसान, एक ने निरंतरता को चुना, उसने क्या कहा, मैं ऊपर जाता हूं, क्योंकि उस पत्थर की वजह से उसके मन में इच्छा जगी, एक सुरक्षित स्थान मिलना चाहिए जहां मैं अच्छे से स्टडी करके सही जगह ढूंढ पाऊं खजाने की। अब जब वो ऊपर जाता है तो रहस्य खुलता है। रहस्य क्या खुलता है, वह पत्थर एक गुफा के मुंह पर रखा हुआ था, एक गुफा के मुंह पर रखा हुआ था। गुफा बंद थी, उसी से तो पत्थर आया बाहर, बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से, जमीन कमजोर होने की वजह से। यानी वो समस्या थी कि समाधान था। एक्चुअली क्या हुआ इस कहानी में, इस एनालॉजी में आप गौर करोगे, क्योंकि ये बातें समझाना कठिन होती हैं, समझना कठिन होती है, भूलना आसान होता है। समझ भी गए आज तो कल भूल जाते, इसलिए किसी एनालॉजी के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जो समस्या का पत्थर आ गया, इसने आपके अंदर इच्छा जगाई, सुरक्षित स्थान ढूंढना है। अब इच्छा तो जगी, मगर इच्छा जगने के साथ आपको पता नहीं है कि स्थान खुल चुका है। मगर उस वक्त क्या गलती होती है, हम उस पत्थर को देखते रहते। टॉस भी किया, अच्छा स्थान मिलना चाहिए। अब जितना वो उस पत्थर को देखेगा उतना क्या होगा, उसकी निरंतरता समाप्त हो जाएगी। उस पत्थर को देखकर उसने निर्णय बदल दिया। ये फाइन लाइन है, पत्थर को कितनी देर देखना है और कितनी देर के बाद छोड़ देना है देखना। पत्थर सिर्फ आता है आपकी शुभ इच्छा जगाने,
जीवन में समस्या आती है आपको बताने कि तुम जो चाहते हो वो खुल चुका है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।